हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है तो उसके हमारे शरीर पर दो तरह से प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभाव होता है फिजिकली यानी शारीरिक, जिसमें चोट लग जाती है, फ्रैक्चर या और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटली आती है, मेंटली शॉक लग जाता है। जब किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है अचानक से, तो उसको शॉक लगने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और उसके कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेंटली सिम्टमिक ये है कि व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, गला सूखता रहता है और उसको ठंड लगने लगती है, या फिर उसकी जो बॉडी है, शरीर है, उसमें कपकपी आ जाती है, शरीर कांपने लगता है। अगर बात करें फ्रैक्चर वगैरह की, इस तरह की कंडीशन में देखा जाता है। और उसके अलावा जो उसका पेशाब है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको नलकी लगाते हैं पेशाब के लिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आई है और आपने देखा होगा बहुत से लोगों को फिजिकल सिम्टम्स के अलावा मेंटल सिम्टम्स भी आते हैं। ये मेंटल सिम्टम्स चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद या किसी दुखद घटना के बाद भी ऐसा हो सकता है, जिसमें कोई चोट नहीं लगती, कोई शारीरिक हादसा नहीं होता, लेकिन कोई मेंटली कोई ऐसी बात जो आपको फील होती है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसका इलाज क्या है। तो हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में जो दवाई है वो डिपेंड करती है आपके सिम्टम पे, आप पर किस तरह के लक्षण आते हैं। और आप शारीरिक स्वस्थ हैं पूरे, आप फिजिकल फिट हैं, लेकिन मेंटली अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जिसमें एंजाइटी, पैनिक अटैक, घबराहट होना, वर्टाइगो, चक्कर आना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें टैकीकार्डिया, बीपी हाई होना, लो होना, जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना। जो नॉर्मल पल्स रेट है, जो बीपीएम है, बीट पर मिनट, वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, इससे कम है तो भी दिक्कत है। तो अगर ये एक एक्यूट है, मतलब जो अभी घटना घटी है, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, और एक क्रोनिक होती है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुका है, एक ऐसा रोग जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो बातें हो गई। एक हमने डिस्कस की है कि शारीरिक चोट लगने के बाद में क्या करना है, और मेंटल जो शॉक है उसके लगने के बाद में आपको क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको हम बात करेंगे। तो अगर चोट लग गई है, तो फिर अगर हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है, तो आप जल्दी से ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है उसके पास में लेकर जाएं। और जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको सांत्वना दें, कंसोल करें, क्योंकि मेंटली इतना इतना शॉक लगने के बाद में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो उसको अच्छे से आप सांत्वना दें कि प्रॉपर हो जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी, थिंग्स वुड वर्क आउट। और उसके अलावा अगर उसको मेंटली प्रॉब्लम है, घबराहट है, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई एक ऐसा नज़ारा उसने देखा उस अपने साथ में जिससे उसको घटना उसके दिमाग पर असर है, तो उसमें दवाई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने घरों में आप जो एक मेडिसिन है होम्योपैथिक, आर्निका, आर्निका का जो इस्तेमाल है, उसका जो यूज़ है, वो चोट के बाद में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कहीं पर चोट लगने के बाद में ब्लड जम गया है, उसके लिए बहुत अच्छा है। घिसर लग गई है, घिसर लग गई है, या चोट लगी है, कोई चुभ गया है, या कट गया है, या छिल गया है, मोच आ गई है, चोट लगने पर हम इसको ही याद करते हैं। तो 200 पावर में आप इसको डाइल्यूशन में रखें अपने पास में, दिन में 2 बार 4-4 बूंदें टंग पे डाल दें। कुछ दिन में ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, चोट है या चोट के बाद में कुछ दिक्कत आई है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं मेंटल जो शॉक लगा है उसके बाद में। मेंटल शॉक लगने के बाद में कोई एक ऐसी घटना सुनी जो कि
आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई ऐसे घटना हो गई आपके साथ में और आपने उसको बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ है, वो डिप्रेशन या पैनिक अटैक आने लगे हैं, तो उसके लिए जो दवाई है हमारे पास में जो 3 दवाइयाँ बहुत कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एक सबसे पहली जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल होती है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया ये भी बहुत अच्छी दवाई है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। खासकर ये जो मेडिसिन है, ये दवाई ये इस्तेमाल होती है ज़्यादातर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर लेडी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सोचती है और सिसकियाँ भरती है या रोने वाला एक मन रहता है हर टाइम पर, और कोई किसी विचार या किसी बात या कोई एक ऐसी घटना जो उसके दिल में बैठ गई है, उसके बाद में जो प्रॉब्लम सामने आती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इग्नेशिया। ये दोनों में यूज़ होते हैं, मेल में फीमेल में भी, लेकिन इग्नेशिया फीमेल में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेल के लिए हम बात करते हैं नक्स वोमिका की, फीमेल में हम बात करते हैं इग्नेशिया की। उसके अलावा अगर आपको जो एंजाइटी है वो अचानक से आ रहा है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, पेपर देने जाना है, या आपका इंटरव्यू है, या आपको स्टेज पर खड़ा होकर कुछ आपको भाषण वगैरह देना है, उससे भी घबराहट होती है, और टांगों में कंपन सा होना या पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होना, या फिर अ, इस तरह की स्टेज शो से पहले वॉशरूम जाने का मन होना, इस तरह के सिम्टम्स में हम एकोनाइट को देते हैं। और उसके अलावा एक मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको प्रॉपर करने के लिए, नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसके लिए हमें 2 मेडिसिन है, बायोकेमिकी कैलिफॉस है और 6x पावर में और पोटेंसी में, और होम्योपैथी में जेलसीमियम है, बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ मैं भी कुछ जो मेरा स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था, जिसकी वजह से जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। और इसलिए बहुत से जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग ये फ्रैक्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो अगर आप कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कॉल ना करें। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक अपॉइंटमेंट लें ताकि प्रॉपर बात हो सके, क्योंकि जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी, एक जो पेशेंट है, एक रोगी है, अपने मन की बात डॉक्टर को प्रॉपर सही तरह से नहीं समझाएगा, तो क्योंकि जो होम्योपैथिक का सिद्धांत ये है कि कोई बात सुनने के बाद में आपको एकदम से मेडिसिन सामने आती है। जैसे हमारे पास में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं, 100 दवाइयाँ रखी हैं। एक पेशेंट ने बोला कि मुझे प्यास लगती है, तो जैसे ही हमने सुना प्यास लगती है तो एकदम से कई दवाइयाँ सामने आएंगी दिमाग में, हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। उसके बाद में उसने दूसरी बात बताई कि मुझे पसीना नहीं आता, या उसके बाद में हम उसको देखते हैं उसको बुखार के बाद में प्रॉब्लम हो रही है, या उसको कोई मानसिक आघात, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद में प्रॉब्लम हुई है। और तो ये होम्योपैथिक में ये है कि आप प्रॉपर बात बताएं, पूरी बात बताए बिना कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। कुछ पेटेंट मेडिसिन है जो कि कोई भी रीज़न हो उसमें दी जा सकती है, जैसे कि जो पेटेंट है, जैसे हमारे पास अर्जुना है, अर्जुना टर्मिनेलिया, जो कि अर्जुन आप जानते हैं, अर्जुन की यूनानी पद्धति में कम से कम 4000 सालों से इसका इस्तेमाल होता है, दिल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा अर्जुना है। तो हमारे पास भी अर्जुना टर्मिनेलिया है होम्योपैथिक में। उसके अलावा एक मेडिसिन है रावल्फिया सरपेंटाइना, जिसको हिंदी में सर्पगंधा कहते हैं, जो कि बीपी की, ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवाई है, एंजाइटी काम करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो हर एक पेशेंट को प्रॉपर दी जा सकती हैं।
लेकिन कुछ बहुत सारी ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी हैं, जब तक एक रोगी की पूरी एक परिचायिका, पूरा जो उसका रूटीन है, क्या उसको प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें कब कब आती हैं, पूरी बात सुनने के बाद में ही उसको बताया जा सकता है। तो उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैंने एक मेडिसिन आपको आर्निका बताई है चोट के लिए। उसके अलावा अगर आपको एंजाइटी है तो इग्नेशिया है 200 पावर में। और अगर आपको डर है, घबराहट है, एंजाइटी है किसी काम के लिए, एग्ज़ाम की वजह से या इंटरव्यू की वजह से, या कुछ भी डर है आपको, तो इसमें आपके लिए है एकोनाइट। और उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम के लिए जो दवाई है वो है जेलसीमियम 200 पावर में, आप इसको ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिए क्योंकि बहुत सारी बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, तो इट्स रियली टफ, बहुत मुश्किल हो जाता है सब लोगों से बात करना, क्योंकि जो ऑन साइट, जो फिज़िकली जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट होते हैं उनसे भी बात करनी होती है। तो दिस इज़ रियली टफ कि आप कॉल करें और कॉल ना उठने के बाद में आप इस तरह के जवाब बहुत से लोग देते हैं कि जब आप बात नहीं करना चाहते तो आप मैसेज क्यों डालते हैं, आप नंबर क्यों देते हैं, अगर आपको बात नहीं करनी है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि जो डॉक्टर है वो एक है और उसके सामने पेशेंट 50 हैं। तो जब आपका नंबर आएगा तभी आपसे बात होगी। ये नहीं है कि किसी का भी पेशेंट से बात करना वो रोक करके आपसे बात की जाए, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। तो जब आपकी बारी आएगी 2 से 4 दिन के भीतर आपको आपका जो जवाब है वो मिल जाएगा। आप कमेंट में देख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। कोविड से दूरी बनाए रखिए और सार्वजनिक जो जगहें हैं वहाँ पर जाने से जितना ज़रूरी हो सके, जितना पॉसिबल हो, कम से कम जाएं। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।